हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट क्या होता है, किसके और किसके बीच का रिलेशंस होता है, उसका मतलब फॉर्मूलेज क्या होते हैं, एसटीपी क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। आज हम ये सब पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। 1 मोल सबसे पहले दिमाग में आता है। मोल कंसेप्ट है तो 1 मोल से हम स्टार्ट करेंगे। 1 मोल क्या है? 1 मोल हमारे यहाँ पे हमें पता है, हम पढ़ते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमें ये बताते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है कि हमें एटम्स बताने हैं या मॉलिक्यूल्स बताने हैं, या हमें मॉलिक्यूल्स से क्वेश्चन निकालना है, एटम्स लेकर क्वेश्चन निकालना है, तो यहाँ इसकी वैल्यू ये रहेगी। गेट इट? अब नेक्स्ट आते हैं हम। 1 मोल किसके इक्वल होता है और किसके इक्वल होता है? वो मॉलिक्यूलर मास के भी इक्वल होता है और एटॉमिक मास के भी इक्वल होता है। जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हम एक्सपेरिमेंटली, थ्योरेटिकल हम जो निकालते हैं वो मॉलिक्यूलर मास होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है वो हमें ऑलरेडी गिवन होता है, कैलकुलेट करके, ऑलरेडी गिवन करके। अब यहाँ पे क्या, 1 मोल जो होता है वो एसटीपी से भी निकाला जाता है, किसी भी फॉर्म का। एसटीपी की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड यानी कि जो फिक्स होता है। टेम्परेचर प्रेशर हमारे यहाँ, हमारे बुक्स में कहीं पे भी फिक्स किया हुआ है, वो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। टेम्परेचर हमारे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, क्या फिक्स किया हुआ है यहाँ पे? 298 कैलोरीन। हमेशा हम कैलोरीन में लेते हैं अगर कोई भी टेम्परेचर हमें दिया हो, हम डिग्री में नहीं लेते, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में हम ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि जो कैलोरीन होती है वो हमारी छोटी फॉर्म होती है और डिग्री जो होती है वो हमारी अदर्स उसमें चली जाती है। तो यहाँ पे कन्वर्ज़न भी बता रखा है कि 0 होगा तो 298 कैलोरीन होगा। अगर यहाँ पे जो भी बढ़ता जाएगा, अगर हमें इसे कैलोरीन में कन्वर्ट करना है, जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस है और क्वेश्चन में दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और हमें उसको क्या करना है? कैलोरीन में कन्वर्ट करना है। कैलोरीन में कन्वर्ट करना है तो 37 के अंदर 298 हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा, ठीक है, क्या करना होगा? ऐड। अब हमारे पास क्या आएगा? 7 + 8 क्या होता है? 15, और यहाँ क्या हो जाएगा? 13, और यहाँ क्या हो जाएगा? 335 कैलोरीन हमारे पास यहाँ आ जाएगा। और अगर सेम हमें ऐसे दिया हो, 335 कैलोरीन दिया हो, और अगर हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, तो इसमें से हम क्या करेंगे? 298 हम माइनस कर देंगे। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान से पढ़ोगे इजीली समझ आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला बनाते हैं। जो पर ये फॉर्मूले दे रखे हैं इसको हम एक लाइन में सिंपल तरीके से लिखते हैं। क्या होता है? यहाँ लिखते हैं हम 1 मोल, ठीक है, 1 मोल लिख दिया। किसके इक्वल होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। सिंपल हमें दे रखा और उसके मोल्स निकालने, तो हम गिवन मास और जो उस फॉर्मूले का मोलर मास हमें काउंट करना आता है, हम वो भी सीखेंगे। ये होता है, उसको इसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारा 1 मोल आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में दे रखा है, गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ओके,
अगर हमें वॉल्यूम में निकालना, अगर हमें वॉल्यूम दे रखे है, वॉल्यूम में हम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम हमें दे रखे है गिवन वॉल्यूम, जो भी हमें दिया होगा वो हमें ऊपर लिखना है, और जो हमें ऑलरेडी पता होगा, जो नेचुरल होगा, वो हमें नीचे लिखना है। वॉल्यूम एट एसटीपी मतलब इन सब चीज़ों पे, यहाँ से स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर पे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि कितना